सीरम अमोनिया टेस्ट क्या है? किन केसेस में डॉक्टर्स ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं? किस तरह से ये टेस्ट किया जाता है? क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आपको ये टेस्ट एडवाइस होता है? इसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं और फॉलो अप किस तरह से किया जाता है? सीरम अमोनिया टेस्ट को हम अमोनिया ब्लड टेस्ट भी कहते हैं या अमोनिया टेस्ट भी कहते हैं। हमारे ब्लड में अमोनिया कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अमोनिया हमारी बॉडी में जब प्रोटीन की डाइजेशन होती है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको हम अमोनिया कहते हैं। हमारे गट में यानी कि हमारे स्टमक में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्पफुल हैं और जब ये डाइजेस्ट प्रोटीन को करते हैं तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। लिवर में अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है एक और वेस्ट प्रोडक्ट में जिसका नाम है यूरिया और फिर किडनीज की हेल्प से इस सब को हमारी बॉडी से क्लियर किया जाता है यूरिन के थ्रू। तो अमोनिया और यूरिया दोनों एक ही प्रोसेस के प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन से बनते हैं। यूरिया लिवर में बनता है, अमोनिया स्टमक में बनता है। दोनों को किडनीज की हेल्प से फिर हमारी बॉडीज में यूरिन के थ्रू क्लियर कर दिया जाता है। किन केसेस में अमोनिया टेस्ट जनरली एडवाइस होता है? अमोनिया टेस्ट एडवाइस होता है उन केसेस में जहाँ पे नंबर 1 किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किडनी डिजीज़ है। ऐसे केसेस में किडनी की रिलेटेड डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स ये टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं किसी बीमारी के, जैसे कि लिवर डिजीज़ के या किडनी डिजीज़ के, ये साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा थकान का महसूस होना, डिजीनेस होना, ज़्यादा नींद का आना, हाथ पैर में कंपकपी होना, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में रहना और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना। अगर हमारे ब्लड में अमोनिया का अमाउंट बढ़ा हुआ है तो ये बहुत सारी बीमारियों को इंडिकेट कर सकता है। कुछ और बीमारियों की डायग्नोसिस के लिए जैसे कि हेपेटिक एनकेफेलोपैथी जिसमें लिवर एनलार्ज हो जाता है या किडनी डिसफंक्शन की जानकारी के लिए भी डॉक्टर्स इस तरह के टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। किस तरह से ये टेस्ट किया जाता है? ये एक ब्लड टेस्ट है जो कि हमारी बॉडी से कुछ ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद किया जाता है। कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्स या लैब टेक्नीशियंस जो भी आपका ये टेस्ट करने आते हैं वो आपकी आर्म को किसी भी एक स्टेराइल अल्कोहलिक चीज़ से क्लीन करते हैं। स्टेराइल करने के बाद वो इंजेक्शन की हेल्प से आपकी वेन से ब्लड को विड्रॉ करते हैं, फिर उस ब्लड को फर्दर लैब में एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट की अगर हम बात करें, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब ये टेस्ट हो रहा है? पहली, 8 से 12 घंटे पहले आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, एक फास्टिंग स्टेट में रहना है। कोशिश करें इस टेस्ट से 8 घंटे पहले आप सिगरेट स्मोकिंग ना करें क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग इस टेस्ट के रिजल्ट्स को ऑल्टर कर सकती है। इसके अलावा अगर आप किन्हीं तरह की स्पेशल मेडिकेशंस पे हैं या कोई भी दवाइयाँ चल रही हैं उसके बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। किडनी रिलेटेड मेडिसिन अगर आपकी चल रही हैं या लिवर रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड अगर आपकी मेडिसिन चल रही हैं उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब आपको ये टेस्ट अमोनिया टेस्ट कराना है। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो अगर हम नॉर्मल अमोनिया की बात करें तो हमारे ब्लड में, हमारे सीरम में नॉर्मल अमोनिया का लेवल रहता है 15 to 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज़्यादा ऑल्ट्रेशन है, अगर अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से, तो बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, आपके स्टमक में ब्लीडिंग कर सकता है। लिवर या किडनी के डिसऑर्डर को इंडिकेट करता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है और बॉडी में लो पोटेशियम हो सकता है। क्या कारण है, क्या रीजंस हैं कि ये आपका जो अमोनिया का लेवल है ये ब्लड में बढ़ गया है? 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। नंबर 1, या तो आपका लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, कोई लिवर डिसऑर्डर है। नंबर 2, या किडनी डिसऑर्डर है जो इस अमोनिया को आपकी बॉडी से क्लियर आउट नहीं कर पा रहा है। इन्हीं केसेस में ये टेस्ट जनरली एडवाइस भी किया जाता है। रिजल्ट्स आने के बाद आपको अपनी रिपोर्ट अपने फिजिशियन या डॉक्टर को दिखानी है जो आपके रिजल्ट देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के डाइट चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और कौन सी मेडिकेशंस आपको कितने समय तक दी जाती हैं। आप अपनी तरफ से रिजल्ट देख के न तो घबराएं
और न ही आप खुद से कोई इलाज शुरू करें। केवल और केवल डॉक्टर की सलाह फॉलो करते हुए आप फर्दर इस टेस्ट पे मूव करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी आई है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।